नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अजी सभी का स्वागत है, सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे, सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेल रक्षक बैच में। रेल रक्षक बैच कोडिंग डिकोडिंग आज हमारा चैप्टर होने वाला है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भाई ये चैप्टर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस चैप्टर से क्वेश्चन 100% आना ही आना है। ठीक है, तो सभी का स्वागत है, सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे। सभी का स्वागत है, नमस्कार भैया, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलो सभी का स्वागत है, सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चैप्टर होने वाला है हमारा कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। चलो सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, नमस्कार भैया, प्रणाम। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में सबसे ज़्यादा जो टाइप पूछी जाती है एग्जाम में वो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी, फिर मैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ चलूंगा। कोडिंग डिकोडिंग में अगर मैं बात करूँ टाइपों की, सबसे पहले टाइपों की बात करूँ तो सबसे पहली जो टाइप होती है वो होती है लेटर टू नंबर वाली। लेटर लेटर टू नंबर, लेटर से नंबर वाली कोडिंग। और जिसने ये वाली टाइप को अच्छे से कर लिया ना, इस वाली टाइप को अच्छे से कर लिया, तो वो कोडिंग डिकोडिंग में कभी फंसेगा ही नहीं, क्योंकि ये पूरा आधार है और सबसे पहले हम इसी टाइप को लेकर चलेंगे। ठीक है, ये पूरा का पूरा आधार है, तो ये आपका सबसे पहले चलने वाला है। मैं बात करता हूं दूसरा। दूसरा होता है हमारा लेटर से लेटर वाली, लेटर टू लेटर वाली कोडिंग होती है। लेटर टू लेटर वाली कोडिंग होती है, लेटर टू लेटर वाली। ठीक है, और तीसरी टाइप की अगर मैं बात करूं, थर्ड वाली टाइप होती है हमारी वर्ड्स वाली, शब्दों पर आधारित, वर्ड्स पर आधारित। ठीक है, और चौथी चाइनीज कोडिंग, चाइनीज कोडिंग हम इसको नाम देते हैं। यहाँ कुछ चीजें ऐसी लिखी जाती हैं जैसे कि चाइनीज लैंग्वेज में लिखा हो कि राम इज ए गुड बॉय, शी नी पी मी ऐसे लिखा जाता है, तो उनकी कोडिंग कुछ इस प्रकार से की जाती है। तो आज जो हम लेकर चलेंगे वो सबसे पहले इस वाली टाइप को लेकर चलेंगे, लेटर टू नंबर वाली। मैं कुछ आपको बेसिक चीजें बताऊंगा इस वाली टाइप में, और उससे पहले आपको जो है एक काम करना होगा, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग की अगर मैं बात करूं, लेटर का कहीं ना कहीं जिक्र आया है, तो लेटर हमारे पास ए से लेकर जेड तक होते हैं, इनके अलावा कोई और लेटर हमारे पास नहीं है इंग्लिश में। क्या ए से लेकर जेड तक के बाद कुछ और बचा हुआ है इंग्लिश अल्फाबेट में? ए से लेकर जेड तक की अगर मैं बात करूं, तो ए हमारा जो नंबर, अगर मैं बात करूं तो ए 1 पर होता है ना, और जेड हमारा होता है भैया 26 पर। बिल्कुल आराम से चलेंगे, जल्दबाजी किसी चीज की नहीं करनी ना आपको, और ये भी नहीं चिल्लाना हिंदी। हिंदी में भी बताऊं? हिंदी में क्या बताऊं? ये हिंदी में बताऊं, लेटर भाई, गजब गजब शानदार। मैंने सोचा शायद आपको पता होगा। चलो भाई, पहला लेटर का अर्थ होता है अक्षर, और नंबर का अर्थ होता है संख्या, अक्षर से संख्या वाली कोडिंग। ठीक है, लेटर टू लेटर होता है आपका अक्षर से अक्षर वाली। अक्षर अक्षर तो जानते ही हो, अब अक्षर भी बताऊं? ये जो आपके इंग्लिश अल्फाबेट में लेटर हैं, अक्षर हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। वर्ड्स होता है शब्दों पर आधारित, ये शब्दों पर आधारित होती है, शब्दों पर आधारित मिलेगी, वर्ड्स पर आधारित, शब्दों पर आधारित। और चाइनीज भैया, चाइनीज तो आप जानते ही हो, चाइना की जो भाषा होती है ना, चाइना की लैंग्वेज, चाइना की भाषा है, बस ऐसे लिख लेना, चाइनीज, चाइना की भाषा। वो हमने इसको अपना नाम रखा है बस इस तरीके से। ये चाइना की लैंग्वेज में आपको नहीं पढ़ाने वाला। कभी आप सोच रहे हो कि गुरुजी चाइनीज लैंग्वेज भी पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसको हमने अपना टाइप का नाम लिखा है
कि इसमें कुछ चीजें ऐसी लिखी होती है जैसे चाइना के लोग बोलते हैं शाओ पाओ माओ की पी पो, ऐसे इस तरीके से बोलते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसे ही वर्ड्स हमको मिलते हैं, ठीक है, तो उनको हम यहाँ पर नोट करेंगे, उनको पढ़ेंगे। ठीक है, मैं सबसे पहले बात करता हूँ लेटर्स की। हमारे पास ए से लेकर जेड तक के टोटल अल्फाबेट जो होते हैं वो 26 होते हैं। तो इनकी प्लेस वैल्यू यानी कि इनका स्थान कि ये कहां पर है। अगर ए 1 पर है, जेड 26 पर है, तो मैं आपसे पूछने लगूं पी कितने पर होता है, आर कितने पर होता है, एम कितने पर होता है, तो ये यहां माइंड में सेट होने चाहिए। अब ये यहां माइंड में सेट होंगे ना, तो याद रखना आप क्वेश्चन के लॉजिक को बहुत जल्दी से पकड़ पाओगे। ये याद रखने जरूरी है। तो इनके लिए कुछ चीजें ऐसी बनाई गई हैं जिनसे आप मदद लेकर कुछ याद कर सकते हो। जैसे अगर मैं बात करता हूं, मैं लिख रहा हूं यहां आपके लिए एक शब्द इजोटी। इजोटी, तो इसकी मदद से आप 5 लेटर याद कर पाओगे। 5 लेटर कैसे याद कर पाओगे कि ये 5 का टेबल है भैया, ई 5 पर होता है, जे 10 पर होता है, ओ 15 पर होता है, टी 20 पर होता है, वाई 25 पर होता है। तो इजोटी की मदद से हम भैया चाइना लैंग्वेज ना पढ़ा रहा, परेशान मत हो, है ना, चाइना की लैंग्वेज नहीं पढ़ा रहा, लेकिन चीजें कुछ ऐसी मिलती हैं हमको, तो उसको हमने नाम रखा है, बस टाइप को नाम रखा है। ये किजोटी शब्द है, इसकी मदद से हम 5 अक्षरों को याद कर पा रहे हैं। ध्यान से देखो, 5 का पहाड़ा हो गया, 5, 10, 15, 20, 25। इजोटी, इजोटी से हमने याद कर लिया 5 अक्षरों को। ई 5 पर, जे 10 पर, ओ 15 पर, टी 20 पर, वाई 25 पर। ठीक है ना। इसके साथ साथ फिर मैं दूसरा भी एक लिख देता हूं, ये 3 का टेबल हो जाता है, सिफिलोरेक्स। ये 3 का टेबल हो जाता है, तो यहां से भी कुछ लेटर याद हो जाएंगे, है ना भाई। वर्कशीट जो है ना एप्लीकेशन में आज आपको मिल जाएगी, वो कल की जो आपका रैंकिंग टेस्ट की वर्कशीट है ना, वो आज डलवा दूंगा, कल नहीं डल पाई थी किसी कारणवश, तो वो आज आपको मिल जाएगी। परेशान मत होना, आप रात के समय में 20 से 25 मिनट का समय निकाल कर आप कर लेना बेटा, ठीक है ना, आज डल जाएगी। और इस चैप्टर को जब खत्म करूंगा तो उस दिन आपको बता दूंगा कि भाई इस चैप्टर के आपके 20 से 25 क्वेश्चन वर्कशीट पर मिल जाएंगे, ठीक है ना, परेशान मत होना बिल्कुल भी। चलो मैं बात करता हूँ, सी 3 पर होता है, एफ 6 पर होता है, आई 9 पर होता है, एल 12 पर होता है, ओ 15 पर होता है, आर 18 पर होता है, यू 21 पर, और एक्स होता है भैया मेरा 24 पर। तो ये 3 का पहाड़ा हो गया। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छिंग 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24। एक कह रहा है इजोटी कहाँ से आया। इजोटी कहाँ से आया भैया, आया कहीं से नहीं है, ये हमने बस याद करने के लिए बनाया है। ऐसे ही ये भी कहीं से नहीं आया, ये हमने बनाया है। ई तो वॉवेल है भाई, रुक तो जाओ, परेशान हो रहे हो। सिफिलोरेक्स हो गया, ये 3 का पहाड़ा हो गया, तो ये 3 का टेबल आप कुछ याद कर सकते हो। इजोटी की बात करूं तो 5, 10, 15, 20, 25, ये हो गया आपका भैया 5 का टेबल। तो कुछ लेटर की जो प्लेस वैल्यू है, यानी कि वो किस नंबर पर आते हैं, किस संख्या पर वो आते हैं, वो हमको याद हो जाएगा। जैसे मैं बात करूं, एल कितने पर आता है, 12 पर, ओ कितने पर आता है, 15 पर। अब इनकी कुछ ट्रिक भी बताऊंगा याद करने की, कैसे कैसे याद करोगे, ठीक है, कुछ ट्रिक भी बताने वाला हूं। जैसे कि अगर मैं आपसे कहने लगूं ए बी सी डी, तो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि ए 1 पर होता है, बी 2 पर होता है, सी 3 पर होता है, डी 4 पर होता है, याद करते आ रहे हैं भाई। एबीसीडी, एबीसीडी, छोटे बच्चे भी ये कहते हैं एबीसीडी याद कर लो, छोटे बच्चे से हम बोलते हैं हाँ भाई एबीसीडी याद है तुझे, सुना जल्दी से। तो ए बी सी डी 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है ना। इस तरीके से 1 2 3 4 करके आप इनको अच्छे से याद है, ये इनको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मैं बात करता हूं, अभी ई की बात की जाए तो ई को हमने याद कर लिया किससे, इजोटी से। ऐसे याद रखना, इजोटी में आ रहा था ना ई, कितने पर आ रहा था, 5 नंबर पर। ई 5 पर, जे 10 पर, ओ 15 पर, टी 20 पर, और वाई 25 पर। ऐसे हमने इसको याद किया, ठीक है, याद किया। तो इनकी कुछ ट्रिक्स मैंने यहां पर लिखी हैं याद करने की, तो आप एक बार देखेंगे और कोशिश करेंगे कि आप इनको समझ पाए। मैं साथ की साथ समझाता हुआ चलूंगा। जैसे कि अभी मैंने बताया भाई ए बी सी डी पहले 4 हमको याद है, पहले 4 हमको याद है, ए बी सी डी 1 2 3 4, 1 2 3 4।
फिर इजोटी ई आ जाता है, ई होता है इजोटी, इजोटी ई वाला जो होता है वो कितने पर होता है 5 पर, क्योंकि 5 के टेबल में आ रहा था, तो ई होता है 5 पर। अब एफ से, एफ को ऐसे याद किया जाएगा कि एफ फिक्स है कितने पर 6 पर, एफ फिक्स है कितने पर 6 पर, एफ कितने पर फिक्स है 6 पर फिक्स है ना। अब कुछ चीजों को ऐसे याद किया जा सकता है ट्रिक के माध्यम से, जैसे कि जी है, अब जी को बड़ी आसानी से याद कर सकते हो, तो जी में यहाँ खुद ही 7 आ रहा है, देखो यहाँ खुद ही 7 आ रहा है जी में, तो G7, या तो आप ऐसे याद कर लो भैया कि जी को जब हमने बनाया तो जी में यहाँ पर 7 आ तो रहा है, तो ये जी अपना नंबर खुद बता रहा है। आप जी को ऐसे ही तो बनाते हो, अपनी कॉपी पर जी को ऐसे बनाते हैं हम सभी लोग, तो यहाँ देखो ये खुद 7 बनकर आ रहा है, तो जी को ऐसे 7 की मदद से याद किया जा सकता है। एच को कैसे याद करोगे भाई, एच को कैसे याद करोगे, मान लो सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो एच को ठंड लग रही है, ऊपर से भी बंद कर दिया जाए, नीचे से भी बंद कर दिया जाए, तो ये किसका रूप धारण कर लेता है 8 का रूप धारण कर लेता है। एच को ऊपर से कवर कर दो, नीचे से कवर कर दो, ठीक है, ऊपर से कवर कर दो, नीचे से कवर कर दो, तो भैया एच हो जाता है 8 पर। ठीक, अब मैं कहता हूं आई को कैसे याद करोगे, आई को आप कर्सिव राइटिंग में लिख दो। कर्सिव राइटिंग में कैसे लिखते हो आप आई को, ये अपना नंबर खुद बता देगा। आई को आप कर्सिव राइटिंग में ऐसे लिखते हो, ऐसी तो लिखते हो आई, तो ये 9 ना बन रहा, कुछ कुछ आपको ऐसा नहीं लग रहा जैसे ये 9 का रूप धारण कर रहा हो, देखो, तो आई को जब हम कर्सिव राइटिंग में लिख देते हैं तो वो अपना रूप बता देता है। या आप ऐसे रख सकते हो आई नो, मैं जानता हूं, आई से क्या आया आई नो, मैं जानता हूं कि मैं 9 पर हूं, आई नो, आई नो लिखा हुआ है ना, आई नो, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे आई नो, आई नो, मैं 9 पर हूं, आई नो, या कर्सिव राइटिंग में लिखकर आप पहचान सकते हो। तो ये माइंड में आप खुद से भी ट्रिक अपनी इजाद कर सकते हो, है ना। तो मतलब आप खुद से इनको याद कर सकते हो, जब खुद से अपनी ट्रिक बनाओगे ना तो कभी जीवन में नहीं भूलोगे। पहली बात ये, तो मैं इनमें से कोई मेरी वाली अच्छी लग जाए तो वो आप नहीं भूलोगे जीवन में। अपनी कुछ बनाना चाहो अलग से, अपनी कॉपी पर लिख लेना, याद करने से मतलब है बस, इंपॉर्टेंट ये है इनकी प्लेस वैल्यू याद हो जानी चाहिए, ठीक है। फिर जे तो आप जानते हो भैया, जे इजोटी पर आ रहा था तो जे 10 पर हो जाएगा, 5 10 15 20 25। के को याद करोगे, किंग्स 11 पंजाब, है ना, किंग्स 11 पंजाब आईपीएल की टीम, किंग्स 11 पंजाब, 11 आ गया ना 11। अब के कितने पर है, फिर के 11 पर हो गया, किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब, के से किंग्स 11 पंजाब ऐसे याद कर लोगे, ठीक है। एल, ये बहुत शानदार चीज है, देखो एल, अब यहां से कार्यक्रम स्टार्ट होगा, यहां से कार्यक्रम कैसे स्टार्ट होगा बेटा अमरजीत, ऐसा ब्लॉक करवाऊंगा, याद करेगा, इजोटी को हिंदी में लिखो, ना पढ़ना हो तो बेटा यहाँ, अब देखो यहाँ पैसे अगर आपने दिए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कहोगे और फिर वो चीजें सहन होंगी। बेटा अगर नहीं पढ़ना है ना तो यहाँ से ऐसा भी होता है कि हम परमानेंट ब्लॉक कर देते हैं और कोर्स परमानेंट बंद हो जाता है, पैसे भी गए और कोर्स भी ना मिला, ऐसा भी हो जाता है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, अगर पढ़ाई पर ध्यान दोगे तो चीजें समझ में आएंगी, नहीं ध्यान दोगे तो फिर गायब भी कर दिया जाएगा यहाँ से, फिर पैसे वेस्ट, फिर जीवन में कभी भी जो है ना इस बैच को आप ओपन नहीं करा सकते। अगर मैं हालांकि किसी को ब्लॉक नहीं करवाता, लेकिन अगर मैंने करवाया तो फिर वो कोई भी ओपन नहीं करा सकता फिर उसको, ठीक है, तो याद रखना इस बात को, ठीक है। चलो, ये लव के अकॉर्डिंग, लव का चक्कर बहुत बड़ा है, लव का चक्कर बहुत बड़ा है, इसको कैसे याद किया जाए। देखो लव का चक्कर बहुत बड़ा है, एक अकेले शब्द से हमको बहुत सारी चीजें याद होती हैं। बहुत सारी चीजें कैसे याद होती हैं भाई, मुझे ये पता चल गया लव लिखा हुआ है तो एल और ओ एक दूसरे के विपरीत होंगे, अभी मैं विपरीत पर नहीं चल रहा, वी ई एक दूसरे के विपरीत होंगे, एक तो ये चीज याद हो जाएंगी, वो विपरीत वाला केस भी बताऊंगा क्या होता है। अभी मैं बात करता हूं लव। अब सोचो कोई इंसान लव के चक्कर में पड़ गया, है ना, आजकल का लव आप जानती हो, अगर कोई लव के चक्कर में पड़ गया तो वो परेशान आत्मा बन जाता है ना। कोई इंसान अगर लव के चक्कर में पड़ गया तो लव के होते ही इंसान के चेहरे पर जो है ना वो 12 बजने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, लव के होते ही
ऐसे याद करने की ट्रिक बता रहा हूं, वो आप खुद भी बना सकते हो, कोई मतलब कोई ऐसा कुछ मैटर नहीं करता कि आपको मेरी ट्रिक याद करनी है। ठीक है, लब के होते ही, लब के होते ही चेहरे पर, चेहरे पर, चेहरे पर 12 बज जाते हैं। क्यों बज जाते हैं भाई? वो परेशान आत्मा है, फिर अब बज जाते हैं। सोना बाबू ने कुछ कह दिया तो परेशान, है ना। लब के चक्कर में आते ही इंसान के चेहरे पर 12 बज जाते हैं, वो परेशान हो जाता है। सोना बाबू टोना मोना जो भी है, उसने कुछ कह दिया तो भैया परेशान, फिर उसको चिंता सताने लगती है कि अब क्या होगा क्या होगा क्या होगा, तो भाई उसके चेहरे पर 12 बज गए। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हैं कि लब के होते ही चेहरे पर 12 बज जाते हैं, है ना। बज जाते हैं 12, उसके चेहरे की जो, चेहरे का जो नक्शा है ना वो पूरा बदल जाता है, वो पूरा बदल जाता है। अब एल को याद कर लिया कि एल 12 पर है, कि एल से क्या आ रहा था? एल से आ रहा था लव, एल से क्या आ रहा था? लव आ रहा था। अब लव को हमने याद कर लिया कि लव के होते ही चेहरे पर बज जाते हैं 12। अब उसको मान लो लव हो गया, तो इंसान, कोई लड़का है, अगर किसी लड़के को लव हो गया तो अब वो क्या चिल्लाएगा? अब एम आ जाता है, एल के बाद आ जाता है एम, तो फिर चिल्लाना स्टार्ट कर देता है, लड़की से बोलता है मैं तेरा हीरो हूं, मैं तेरा हीरो हूं, है तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है, ऐसे याद रखो, है ना। मैं तेरा हीरो हूं, है ना, मैं तेरा हीरो हूं। अब तो मैं ही मैं हूं और कुछ नहीं है ना। अब तो मैं ही मैं हूं, तो इसको ऐसे याद रख सकते हो, मैं तेरा हीरो, तो मैं तेरा हीरो। हो गया याद, एम 13 पर होता है, हो गया ना याद, एम कितने पर होता है? 13, तेरा, तेरा बोलते हैं ना हम इसको, तेरा, तो मैं तेरा हीरो, तो मैं तेरा हीरो। हो गया एम भी याद। लव से देखो क्या क्या याद हुआ, लव से, लव के होते ही चेहरे पर 12 बज गए, और एम से मैं तेरा हीरो। अब एन को अगर याद करना है, तो एन को अगर जब हमको पता चल गया कि एम 13 पर है, दोनों लगातार है, तो 13 14, 13 14 इस तरीके से याद किया जा सकता है। एन को 14 पर याद करने की ट्रिक, एम और एन दोनों दोस्त हैं, तो एम एन 13 14, 13 14 दोनों साथ चल रहे हैं, दोनों साथ चल रहे हैं। बात करता हूं उसके बाद में ओ की, उसके बाद में बात करता हूं ओ की, तो ओ को तो याद किया था इजोटी के अकॉर्डिंग, ई जे ओ टी वाई, इजोटी, तो ई जे ओ टी वाई, तो ओ कितने पर बताया था? 15 पर, 5 का पहाड़ा है ना, 5 10 15 20 25, तो ओ को कैसे याद कर लिया भाई? ओ होता है हमारा 15 पर इजोटी के अकॉर्डिंग। ओ के बाद क्या आएगा? पी आएगा। अब पी को कैसे याद करें? अब पी को कैसे याद करें, देखो जरा, पी को कैसे याद किया जाएगा? पी से बनता है प्रिंस, क्यू से बनता है क्वीन, प्रिंस राजकुमार, क्वीन हो गई रानी। तो भैया 16 साल के प्रिंस को 17 साल की रानी पसंद आ गई, क्योंकि लव का चक्कर चल रहा था। 16 साल के प्रिंस को 17 साल की रानी पसंद आ गई। पी फॉर प्रिंस, क्यू फॉर क्वीन, है ना। 16 साल का प्रिंस 17 साल की क्वीन को पसंद करता है, और फिर वो पी क्यू आर एस चारों एक साथ याद होंगे, चारों एक साथ याद कैसे होंगे? पी क्यू आर एस, ठीक है। पी 16 साल के प्रिंस को 17 साल की रानी पसंद आई, दोनों, अब दोनों, अब दोनों क्या करेंगे? 18 19 की उम्र में शादी करेंगे। एस से शादी, है ना, एस से क्या? शादी, शादी करेंगे। अब दोनों क्या करेंगे? शादी करेंगे भैया। 16 साल का प्रिंस 17 साल की रानी को पसंद करता है, तो दोनों अब 18 19 की उम्र में शादी करेंगे, है ना। 18 के बाद ही तो शादी करते हैं, तो 18 19 की उम्र में वो अब शादी करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना काम हो गया पी क्यू आर एस का। अब मैं बात कर लेता हूं आगे, ये रहा एस 19, ये तो हो गया याद। अब बात आती है 20 पर, टी फॉर 20, तो भैया 2020 मैच चल रहे हैं, आईपीएल में देखा होगा, टी फॉर 20, तो टी से एक 2020 बिस्किट भी आता है, देखा होगा 2020 बिस्किट, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं भैया। जब उनकी शादी हो गई तो 2020 बिस्किट खाएंगे, अब वो है चाय में डुबो डुबो कर सुबह, दोनों दोनों 2020 बिस्किट जो आपने याद किया खाया होगा बचपन में खूब अच्छे से, है ना।
तो ये बिस्कुट जो होता है 20-20 बिस्कुट, ऐसे याद रख सकते हो। या आईपीएल में जो मैच चल रहे हैं वो 20-20 है, 20-20 ओवरों के हैं, वो कैसे भी याद रख सकते हैं दोनों। अब आगे बढ़ते हैं, वी, वी से होता है विवाह, दोनों का हो गया विवाह। वहां लव से ही चक्कर चल रहा है, देख लो। अब दोनों का हो गया क्या, विवाह। अब दोनों का विवाह हो गया, तो विवाह पर भारत की सरकार ने नारा निकाला हुआ है, भैया बच्चे दो ही अच्छे। तो क्या क्या कहते हैं कि हम दो और हमारे भी दो, ऐसे। तो एक नारा निकल कर आया कि हम दो और हमारे भी दो। विवाह को कैसे, विवाह का, इन दोनों की अब शादी हो चुकी है, दोनों का विवाह हो चुका है। जब विवाह हो चुका है तो एक नारा निकल कर आया, हम दो, हम दो, हमारे दो। अच्छा यू तो रह ही गया अभी, चलो सॉरी, यू पर आओ पहले, इसको बाद में समझाएंगे। यू इधर लिखा हुआ था, ST, यू इधर लिखा हुआ है। दोनों की भैया, है ना, सुबह चाय पी रहे हैं, शादी हो चुकी है। अब राजा रानी से कह रहा है, यू गिव मी ए किस, यू गिव मी ए किस, क्या तुम मुझे एक किस दोगे, हैं, यू गिव मी ए किस। अब इसको थोड़ा तेजी से पढ़ो, यू गिव मी ए किस, यू गिव मी ए किस, यू गिव मी ए किस। तो ऐसे लिख लेते हैं इसको, यू गिव, यू गिव मी, यू गिव मी 21, यू गिव मी 21, ऐसे लिख दो इसको नंबर की फॉर्म में। इसको पढ़ो, यू गिव मी 21, यू गिव मी 21, यानी कि यू गिव मी 21, क्या तुम मुझे 21 दोगे। तो भैया ऐसे याद करने के लिए तो कुछ भी बना सकते हैं, हमको तो बस याद करने से मतलब है, ठीक है। यू गिव मी 21 हो जाएगा। फिर हो गई उनकी शादी विवाह। अब परिवार बढ़ाने की चिंता सताएगी, तो विवाह हो गया। विवाह होने के बाद तो भैया सरकार कहती है कि बच्चे दो ही अच्छे, तो यानी कि हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, इसका दो उठा लो और इसका दो उठा लो, दोनों मिलकर कितने हो गए, 22 हो गए। दोनों मिलकर कितने हो गए, 22। तो ऐसे याद हो जाएगा, वी कितने पर हो गया, 22 पर हो गया। यू को याद कर लिया, यू गिव मी 21, तो यू कितने पर, 21 पर। तो ऐसे चीजें याद हो जाएंगी। आप अपनी तरफ से दोस्तों कोई भी ट्रिक बना लेना, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरी ट्रिक से पढ़ना, अगर अच्छी लगे तो पढ़ लेना, वरना हमको इस चीज से कोई मैटर नहीं करता। हमको तो बस उनकी लेटर की प्लेस वैल्यू बस यहां माइंड में सेट हो जानी चाहिए, बस इंपॉर्टेंट ये है, बस, ठीक है ना। बाकी WXYZ तो ये चारों लास्ट वाले हैं, तो ये वैसे भी याद होने चाहिए, 23-24, जैसे पहले चार याद कर लिए ना ABCD, तो WXYZ 23-24-25-26, 23-24-25-26, WXYZ हो गए याद। अब एक बार रिपीट कर लेता हूं, देखो कितनी जल्दी से रिपीट हो जाएंगे। मैं अगर आपसे कहूं, मैं आपसे कहूं कि पी को बताओ भाई, पी को कैसे याद किया, पी को बताओ, एकदम माइंड में आएगा। पी से सर ने बताया था प्रिंस, 16 साल का प्रिंस। पी से क्या याद आएगा, प्रिंस याद आएगा, प्रिंस, कि भैया 16 साल का प्रिंस, 16 साल का प्रिंस 17 साल की रानी से क्या करता है, इश्क करता है, मोहब्बत करता है, ठीक है। पी से प्रिंस याद आया। मैं कहूं आपसे भैया कि एम को कैसे याद किया, एम को कैसे याद किया, तो एकदम माइंड में आएगा, सर ने बताया था एम से मैं तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो। तो आप ऐसे इन चीजों को जब माइंड में रिपीट करोगे ना, तो इनकी प्लेस वैल्यू आपको याद होगी, मैं तेरा हीरो है। सर जी टी को कैसे याद कराया था, टी को पूछने लगो टी कितने पर होता है, तो सर आपने बताया था 20-20, आपने क्या बताया था, 20-20 मैच, है ना, 20-20, 20-20 बिस्कुट करके याद कर लो भैया, है ना, 20-20 करके मैंने अभी आपको बताया था भैया। तो बड़ी आसानी से इन चीजों को भाई आप याद रख सकते हो, कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक। मैं तेरा हीरो 20-20। और एच को याद किया था, कैसे याद किया था कि एच को गुरुजी ठंड लग रही है, ऊपर से भी बंद कर दो, नीचे से भी बंद कर दो, तो एच बराबर क्या हो जाता है, एच बराबर हो जाता है 8, क्योंकि एच तो खुद बता रहा है। आई को याद किया था, आई कितने पर होता है, आई को कर्सिव राइटिंग में लिखने पर ये अपना नंबर खुद बता रहा है, तो आई को कितने पर याद किया था, 9 पर। तो ये ऐसे चीजें जो है ना रिपीट हो जाएंगी, माइंड में सेट हो जाएंगी, एक दो बार करोगे। और ऐसे भी याद ना होए, कुछ तो ट्रिक आपने कर ली। होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं अब होमवर्क सुन लो। होमवर्क क्या रहने वाला है, इसकी मदद से याद हो जाएंगी चीजें, इसकी मदद से याद हो जाएंगी। देखो अगर आप कर सकते हो तो आप इंग्लिश का कोई भी एक पैराग्राफ ले लेना, आप इंग्लिश का कोई भी एक पैराग्राफ ले लेना,
इंग्लिश का कोई भी एक पैराग्राफ, छोटा सा, 8-10 लाइन का, 8-10 लाइन का, बस 8 से 10 लाइन वाला, 8 से 10 लाइन वाला पैराग्राफ ले लेना। और जैसे मैंने ट्रिक बताई है ना, मान लो जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है राम इज ए गुड बॉय, ऐसा लिखा हुआ है राम इज ए गुड गुड बॉय, ऐसे लिखा हुआ है, तो राम के बारे में कुछ लिखा हुआ है, या कोई भी पैराग्राफ आप उठा सकते हो, राम इज ए गुड बॉय, आप इनके नंबर लिखना बस अपनी कॉपी पर, आपको सारे याद हो जाएंगे। थोड़ा स्पीड पकड़ो, बिल्कुल नहीं पकड़ूंगा, बहुत समय है, आराम से सारी चीजों को परफेक्ट वे में पढ़ाऊंगा। जिसको लगता है कि स्पीड स्लो चल रही है तो एडजस्ट करो, क्योंकि यहाँ हर तरीके का बच्चा पढ़ रहा है, तो मैं जैसा पढ़ा रहा हूं बस ऐसा पढ़ लेना। आपको लग रहा है कि स्पीड धीमी है, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दबाजी तो करनी नहीं है। जल्दबाजी कहते हैं ना, जल्दी का काम शैतान का, ऐसे कहते हैं, तो आराम से पढ़ो तसल्ली पूर्वक। जब कोई चीज समझ में ना आए तब मुझे टोकना, बस स्पीड के बारे में कोई नहीं बोलेगा। आर, आर को कैसे याद किया था बताओ जरा, आर को कैसे याद किया था? आर का आप नंबर लिखोगे तो याद करो। गुरुजी आपने बताया था पी क्यू आर है, 16 साल का प्रिंस 17 साल की रानी को पसंद करता है, 18-19 की उम्र में शादी करेंगे, 18-19 की उम्र में शादी करेंगे, तो आर को 18 पर याद किया था, आर को 18 पर याद किया था ना। तो ए तो याद ही है, ए तो पहला ही अक्षर है। एम को कैसे याद किया था? मैं तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो। आई नो, मैं जानता हूं कि मैं 9 पर हूं। शादी कितनी उम्र में? 19, 18-19 की उम्र में शादी करेंगे, तो ऐसे याद हो जाएंगे। ये देखो ए 1 पर। जी को कैसे याद किया? जी तो जानते हैं कि जी 7 पर होता है, जी में खुद ही आ रहा है। इजोटी के अकॉर्डिंग याद किया था ओ 15 पर, ओ 15 पर। डी भैया कितने पर? ए बी सी डी 4 पर, ए बी सी डी 4 पर। बी 2 पर होता है, ओ 15 पर। अब डब्ल्यू एक्स वाई जेड लास्ट के अक्षर है 25-26, तो वाई 25 पर। तो ऐसे जब उनकी आप प्लेस वैल्यू लिख दोगे ना, उनकी नंबर लिख दोगे सारे लेटर्स के, तो रिपीट हो जाएंगे, फिर दोबारा याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, दोबारा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप कर सकते हैं तो कर लेना, अगर नहीं कर सकते हैं तो वो आपकी मर्जी है, ये कोई जोर जबरदस्ती वाली बात नहीं है। मैं चलता हूं आगे की तरफ, अब मैं चलता हूं अपोजिट्स की तरफ। अब अपोजिट लेटर कैसे याद करते हैं? अपोजिट लेटर को आप कैसे याद करोगे? अपोजिट का अर्थ समझ रहे हो? विपरीत अक्षर। मैं हिंदी में भी लिखूंगा, वरना ये थोड़ी देर पीछे कहेंगे गुरुजी हिंदी में भी लिख दो। विपरीत अक्षर, ठीक है। अपोजिट माने विपरीत और लेटर माने अक्षर, ठीक है। तो विपरीत अक्षर को कैसे याद करोगे? जैसे कि मैं बात करता हूं कि ए आप जानते हो बेटा 1 पर होता है, और लास्ट में कौन है? जेड है। लास्ट में कौन है? जेड है। तो मेरी बात सुनना, ये पहला अक्षर इस लास्ट वाले के अपोजिट है। पहला अक्षर किसके अपोजिट है? लास्ट वाले के। तो इसको आप ऐसे लिखना, थोड़ा अच्छे से याद होगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम, ठीक है। टोटल 26 अक्षर होते हैं, टोटल 26 अक्षर होते हैं। तो 26 को अगर 2 टुकड़ों में तोड़ूंगा तो 13-13 हो जाएंगे। 13 पर क्या होता है? एम होता है। अब अपोजिट लिखने हैं ना, तो उधर से आ जाओ, यहां से स्टार्ट कर दो। एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ये आ गए अपोजिट, ये आ गए हमारे सारे अपोजिट। कैसे अपोजिट कैसे हुए ये? भाई ए तो 1 पर होता है, जेड 26 पर होता है। गुरुजी अपोजिट क्यों कह रहे हो? एक सीक्वेंस समझो कि अगर मैं कहूं ए पहले नंबर पर है और जेड लास्ट नंबर पे है, तो पहला और लास्ट, पहला और अंतिम, उसी को तो हम विपरीत बोलते हैं। भाई अगर मैं आपसे कहूं पहला, पहले का विपरीत क्या होगा? आप कहोगे प्रथम का विपरीत होता है अंतिम, अंतिम। फर्स्ट का होगा अपोजिट लास्ट, तो ए का अपोजिट क्या हुआ? जेड। ये इधर से पहले नंबर पर है और वो उधर से पहले नंबर पर है, तो हो गया ना अपोजिट। एक इधर से पहले नंबर पर, एक उधर से। दूसरी बात, अपोजिट बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा, अभी तो ये बस लिखने का क्रम बताया। तो ए का अपोजिट जेड आ गया, बी का वाई आ गया,
सी का एक्स आ गया, डी का डब्ल्यू आ गया, ई का वी आ गया, एफ का यू आ गया, जी का टी आ गया, एच का एस आ गया, आई का आर आ गया, जे का क्यू आ गया, के का पी आ गया, एल का ओ आ गया, एम का एन आ गया। ये सारे अपोजिट तो आ गए। याद कैसे करोगे? याद कैसे करोगे? देखो जरा, कुछ ट्रिक के माध्यम से हम इनको याद करते हैं। कुछ ट्रिक के माध्यम से हम याद करते हैं। जैसे कि अपोजिट ए टू जेड, ए टू जेड अल्फाबेट कैसे पढ़ते हो? ए टू जेड पढ़ते हैं। ए टू जेड अपोजिट हो गए। फिर बी वाई बाय, बाय, बी वाई बाय, बी वाई बाय, ए टू जेड, ए टू जेड को कर दिया बाय क्योंकि हमको याद हो गए। ए टू जेड हमको याद हो गए, बाय कर दो अब इनको। सी एक्स को कैसे याद करोगे? चिल्ड्रंस खाते हैं क्रैक्स। ये देखो, चिल्ड्रंस खाते हैं क्रैक्स। क्रैक्स जो वो कचरी वगैरह आती है ना पैकेट में, उनको। तो सी का अपोजिट क्या हो जाएगा? एक्स। तो सी का अपोजिट क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। डी से कैसे याद करोगे? दूध वाला भैया सुबह सुबह दरवाजे पर आता है कि दूध ले लो, या भैया जो डेयरी पर जाते हो तो डेयरी पर दूध वाला भैया। या ये दिल्ली वाला मत याद करो, इसको दिल्ली वाली याद करो, थोड़ा ज्यादा अच्छा सा लगेगा, है ना। ये दिल्ली वाला मत याद करो, दिल्ली वाली याद करो, है ना। एक गाना नहीं सुना आपने, वो तेरे लिए ही तो सिग्नल तोड़ ताड़ के आया, मुझे तो याद भी नहीं है, भूल गया मैं तो। तेरे लिए ही आया सिग्नल तोड़ ताड़ के, दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के, है। तो दिल्ली वाली ऐसे याद कर लो, ठीक है। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हो, दिल्ली वाली। भाई दिल्ली वाली से मुलाकात हुई थी कभी। दूध वाला भैया, दूध वाला भैया। ई से, ई से शाम, ई से होता है इवनिंग, ई से होता है इवनिंग, है ना। और इवनिंग शाम के समय हम क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। इवनिंग, इवनिंग वंदना, वंदना हो गई प्रार्थना, ठीक है। ये जो चेन्नई एक्सप्रेस बता रहे हैं खुशबू यादव, ये बहुत अच्छा, देखो मैं बता रहा हूं ना, आप अपनी ट्रिक निकालोगे ना बहुत अच्छे से। चेन्नई एक्सप्रेस याद कर लो, आई 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 चेन्नई एक्सप्रेस, ऐसे याद कर सकते हो। तो सी एक्स वो भी बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो आप खुद बनाओ भाई, खुद बनाओगे ना कभी जीवन में नहीं भूलोगे। खुद बनाओगे तो जीवन में नहीं भूलोगे। अब उस लड़की ने बताया, वो लड़की जीवन में इसको नहीं भूल सकती कि सी और एक्स अपोजिट होते हैं। ऐसे ही आप भी कोशिश करना, इनको याद करने की कोशिश करना। मेरा काम बस इतना है, बाकी क्वेश्चन तो बहुत आसान लगेंगे अगर ये सारी प्लेस वैल्यू आपको अच्छे से याद हो जाएंगी तो, ठीक है। चलो, तो वो चेन्नई एक्सप्रेस देखो कितना अच्छा बताया, तो चेन्नई एक्सप्रेस ही लिखो। आगे से मैं भी अब चेन्नई एक्सप्रेस ही लिखूंगा, ठीक। दूध वाला भैया, इवनिंग वंदना। एफ यू को कैसे याद कर सकते हो? अब देखो गर्मी का मौसम चल रहा है तो सबके मुंह से बस यही चीज निकल रही होगी, उफ उफ ये गर्मी, ओए होए मर गए भाई, मर गए। उफ ये गर्मी बहुत परेशान कर रही है। कितनी गर्मी पड़ रही है भाई, पसीने छूट रहे हैं। उफ ये गर्मी, उफ ये गर्मी, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हो। फिर जीटी बहुत फेमस रोड है भैया, जीटी रोड बहुत पुराना रोड है भारत का, है ना। जीटी रोड, जी के में आपने इसके बारे में खूब अच्छे से सुना होगा। जीटी रोड ऐसे याद रख सकते हो, जी और टी एक दूसरे के अपोजिट है, जी और टी। दूसरी बात, एच एस हाई स्कूल, हाई स्कूल करके याद रखोगे तो एच एस याद हो जाएंगे। हाई का एच ले लो, स्कूल का एच ले लो। हाई स्कूल में कितने परसेंट है जी आपके? हाई स्कूल, एच एस अपोजिट है। इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे का सफर कितना अच्छा लगता है, बहुत सफर सुहाना लगता है। भीड़ भाड़ वाला मन, जनरल वाले में घुस जाओगे तो भीड़ भाई गजब। अब आप रेलवे पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि इंडियन रेलवे का सफर कितना मजेदार है। जो भीड़ भाड़ वाला होता है ना, उसमें भी अपना अलग एक इंटरेस्ट है। और जब वास्तव में जब आप स्लीपर में जाओगे तो लेट कर जाते हो। जब ट्रेन चलती है तो वो ऐसे थोड़े थोड़ा हलती रहती है, ऐसे हलती रहती है तो कितना इंटरेस्ट आता है, जैसे झूला में बैठे हुए हो। तो इंडियन रेलवे का सफर बहुत शानदार होता है। और आप भी भैया इंडियन रेलवे आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो तो भैया अब आप सफर देख ही लोगे जब सिलेक्शन ले लोगे तो। जे क्यू को कैसे याद कर सकते हो? या तो जंगल क्वीन करके याद रख लो, या जेब कतरा। ट्रेन में जेब कतरा भी डोले, उनसे भी बच के रही हो। ट्रेन में जेब कतरा भी डोले, जेब को काट के ले जाओ वो, ठीक है ना। पता भी ना चलने देते, तो उनसे सावधान रहना। जेब कतरों से सावधान लिखा हुआ होता है बस में, ट्रेन में, जेब कतरों से सावधान। तो भैया जेब कतरे का अर्थ है जेब को कुतरने वाला, काट के ले जाने वाला, ठीक है।
के से फिर आ गया, देखो किंग्स 11 पंजाब याद कर लो, या एक पीके मूवी आई थी आमिर खान की, पीके मूवी याद होगी सबको, अच्छी मूवी थी, ठीक है। पीके मूवी अच्छी कॉमेडी मूवी थी, और किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब, ठीक है। तो ऐसे इन चीजों को आप याद रख सकते हो बेटा, ठीक है। लव को मैंने बताया था कि लव के अकॉर्डिंग आप याद रख सकते हो कि एल और ओ एक दूसरे के अपोजिट है, और साथ की साथ वी और ई एक दूसरे के अपोजिट है, वी और ई एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। और एम से आता है मून, मून यानी कि चंद्रमा, एम से आता है मून, चंद्रमा कब दिखाई देगा, नाइट में दिखाई देगा, चंद्रमा कब दिखाई देगा, नाइट में। या एम एन ऐसे भी याद रख सकते हो, एम एन से क्या बना, एम एन से बना मन, मन, तो मन शांत हो गया जब सब कुछ याद हो गया, मन शांत हो गया, मन शांत हो गया, मन शांत हो गया जब जब सब याद हो गया, है ना, जब सब याद हो गया, ऐसे याद रख सकते हो। तो ये ट्रिक है बेटा, ये आप खुद बना सकते हो अपनी तरफ से। काला पानी एक कह रहा जी, काला पानी बिल्कुल याद करो, बनाओ अपनी ट्रिक। काला पानी एक कह रहा जी, हम तो ऐसे याद कर रखेंगे, काला 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 पानी, याद करो, बनाओ ट्रिक अपनी, काला पानी याद करो, ठीक है भाई। आप इससे कोई मैटर नहीं करता कि आप कैसे याद कर रहे हो, काला पानी करके याद कर लो, किंग्स 11 पंजाब याद कर लो, पी के मूवी याद कर लो, मन शांत हो गया, एम एन लास्ट में तो यही बचा एम एन, तो एम का अपोजिट एन होता है, तो मन शांत हो गया जब सब याद हो गया, ठीक है, जब सब याद हो गया। अब मैं बात करता हूं, मेरी बात सुनना। ये तो थी कुछ ट्रिक जिनके माध्यम से आप याद रख पाए, अगर याद रख सकते हो तो अच्छी बात, नहीं रख सकते हो तो फिर तरीका। अब तरीका क्या होगा, ये तो थी ट्रिक, अब तरीका क्या होगा, अब तरीका क्या होगा भैया, तरीका होता है जब हम जानते हैं ए से लेकर जेड तक, तरीका क्या होता है, ध्यान से सुनना, ए 1 पर होता है और जेड जेड 26 पर होता है, मेरी बात सुनना अब जरा। जिन दो लेटर का सम 27 हो जाए वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जब किसी भी किन्हीं भी किन्हीं भी किन्हीं दो अक्षरों का दो अक्षरों का सम दो अक्षरों का सम 27 हो, वो एक दूसरे के एक एक दूसरे के एक दूसरे के विपरीत होते हैं। बात आई समझ में, कुछ विपरीत होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जब कभी भी दो अक्षरों का योग, दो लेटर का सम अगर 27 है तो वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, है ना। दो अक्षरों का, दो लेटर्स का अगर सम 27 है तो वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, याद रहेगी ये बात, ठीक है। अब निकाल कैसे सकते हैं, निकाल कैसे सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था पी होता है 16 पर, मैंने क्या बताया था, पी होता है 16 पर, 16 साल का प्रिंस, लेकिन मुझे चाहिए पी का अपोजिट, भाई मुझे क्या चाहिए, पी का अपोजिट। अब मुझे क्या चाहिए, पी का विपरीत, पी का अपोजिट लेटर चाहिए, तो भाई कैसे निकालोगे, मैंने क्या बताया, दो लेटर्स का सम 27 होता है, तो भाई 27 से माइनस कर दो, रियल तो आपको याद हो गए ना, रियल तो पी 16 पर होता है, तो विपरीत निकालोगे, 27 में से इस 16 को माइनस करोगे, आपके पास बचेगा 11, और 11 पर क्या याद किया था, किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब हो गया ना याद, 27 से घटा दो, अपोजिट निकल कर आ जाएगा, ये तरीका है करने का, ये तरीका है करने का। पी से 16 साल का प्रिंस 17 साल की रानी को पसंद करता है, तो पी 16 पर हो गया, मुझे चाहिए पी का विपरीत, तो 27 से घटा दूंगा। ऐसे ही मैं आपसे कहने लगूं, भाई मुझे चाहिए एल, एल को कैसे याद किया था, एल को याद किया था, लव के होते ही चेहरे पर 12 बज जाते हैं, मुझे चाहिए एल का विपरीत, तो आप एल का अपोजिट निकालोगे, एल का अपोजिट लेटर, एल का
अपोजिट मुझे बताना जरा दोस्तों फटाफट से। अब आप ही बताओगे, मैं नहीं बताने वाला। एल का अपोजिट बताओ। एल का अपोजिट कमेंट में दिखना चाहिए सभी का कमेंट दिखना चाहिए। सर ये वेरी इजी है भाई, शुरुआत है, बेसिक चीजें हैं, बिल्कुल आसान लगेंगी। जो मैं पढ़ा रहा हूं बस सीखते चले जाओ। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप बस जो मैं यहां पढ़ा रहा हूं ना उसको पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ना, और लास्ट में जब आप रीजनिंग को कंप्लीट कर लोगे ना उस दिन आप मुझसे कह देना कि सर आपने रीजनिंग बहुत बेहतरीन पढ़ाई है। मतलब आप खुद कहोगे, मैं कहवाने की बात नहीं कर रहा। जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना तो रीजनिंग में 35 में से 35 करवा के छोड़ूंगा, ये वादा है आपसे। बस साथ में लगे रहना। हर चैप्टर की खास बात कुछ ना कुछ होती है, तभी ये रीजनिंग में रखे गए हैं और तभी ये एग्जाम में आते हैं। बेसिक लेवल, एडवांस लेवल, दो ही लेवल हैं। बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक जाना है, बीच में सब कुछ आपको कराया जाएगा। तो एल का अपोजिट आपको याद हो गया कि एल 12 पर होता है, तो मैंने बताया कि 27 से माइनस कर दो। 27 में से आप 12 को घटाओगे, आपके पास बचेगा 15, और 15 आ रहा है भैया 5 के पहाड़े में। 5 5 दूनी 10, 5 तिया 15। इजोटी पर याद किया था, याद कर लो, EJOTY। करते करते क्वेश्चन करते करते याद हो जाएंगी ये सारी चीजें। E5 पर, J10 पर, O15 पर, T20 पर, Y25 पर। करत करत अभ्यास जड़मत हो तो सुजान, है ना। तो अभ्यास करते करते ही ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। तो ओ कितने पर है भाई? 15 पर। तो 15 पर क्या रहा? 15 पर रहा ओ। ये हमारा रहा आंसर, है ना। हो गए ना याद? तो ऐसे अपोजिट लेटर आप 27 से घटाकर, एक बार रियल याद हो गए तो अपोजिट भी याद हो गए, ये समझ लो। तो अपोजिट निकालना है तो 27 से घटा दो। अगर किसी भी अक्षर का अपोजिट निकालना है तो 27 से माइनस कर दो उसका रियल नंबर। ये नोट करके लिखना इस बात को, ये नोट करके लिखना इस बात को, आपको याद रहेगी ये बात, इसीलिए लिखा रहा हूं, वरना मैं नहीं लिखाता इस चीज को। अगर किसी अक्षर का, अगर किसी लेटर का विपरीत अपोजिट निकालना है, अपोजिट फाइंड करना है, विपरीत निकालना है, निकालना, किसी अक्षर का विपरीत अक्षर लिखना, विपरीत अक्षर निकालना है, तो अक्षर की वास्तविक संख्या को 27 से घटा देना, सब्ट्रैक्ट कर देना 27 से। बस ये नोट करके हिंदी में, है ना। तो उम्मीद है सबको समझ में भी आया होगा। अगर किसी अक्षर का आपको विपरीत अक्षर निकालना है तो 27 से माइनस कर देना, वो नंबर आएगा, वो नंबर जिसका होगा वो आपका अपोजिट होगा, वो आपका अपोजिट होगा। ठीक है, चलो अब मैं चलता हूं थोड़ा सा टाइप की तरफ, थोड़ा सा मैं चलता हूं दोस्तों टाइप की तरफ। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, टाइप ऑफ क्वेश्चंस, दो चार चीजें आपको बताऊंगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस सा आपके अंदर आएगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, पहली टाइप रियल पर लेकर चलूंगा। रियल यानी कि वास्तविक, सबसे पहली टाइप, सबसे पहली टाइप हो गई रियल। रियल होता है वास्तविक, पहली टाइप यही है। आपको वास्तविक के साथ कुछ चीजें ऐसी दी जाएंगी एग्जामिनर के द्वारा, इन पर क्वेश्चन बनेंगे वास्तविक। ठीक है, तो वास्तविक पर किस प्रकार की चीजें बनती हैं, जैसे कि मैं बात करता हूं पहले नंबर की टाइप, ये टी फर्स्ट है बेटा, ये टी फर्स्ट है, ये ऐसे चलेंगी, टी फर्स्ट, T2 सेकेंड टाइप, T1 और T2 टाइप 2 रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या होता है? मान लो कोई भी शब्द, एग्जामिनर आपको कोडिंग किस प्रकार से देगा, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, एक निश्चित कूट भाषा में, एक निश्चित कूट भाषा में राम को, एक निश्चित कूट भाषा में राम को लिखा जाता है इस प्रकार से। तो उसी कूट भाषा में अर्जुन को कैसे लिखा जाएगा? उसी कूट भाषा में अर्जुन को कैसे लिखा जाएगा? ये पहली टाइप, बेसिक वाली टाइप, बिल्कुल बेसिक वाली टाइप है। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज राम इज रिटन एज, देन अर्जुन इज कोडेड एज। अर्जुन को कैसे लिखा जाएगा? एक निश्चित कूट भाषा में,
राम को ऐसे लिखा जा रहा है, राम को इस प्रकार से नंबर दिया, देन अर्जुन को कैसे लिखा जाएगा, अर्जुन को बताना है, ठीक है ना। राम को ऐसे लिखा गया तो अर्जुन को कैसे, तो आपको फाइंड करना है कि उधर लिखा कैसे है। हम जानते हैं, माइंड में हमको चीजें याद हो गई, आर 18 पर होता है, आर का रियल लिखा है, देखो वास्तविकी तो लिखा है आर का 18, और ए 1 पर होता है तो एक को 1 लिखा, वास्तविकी तो लिखा है एम मैं तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो एम 13 पर होता है, एम 13 पर, तो यहाँ रियल लिखा हुआ है। तो रियल वाली टाइप एक ये पहली टाइप है, बेसिक है बिल्कुल, आपको रियल दे देगा और रियल ही पूछवाएगा, ठीक है। वास्तविक तो हम जानते हैं कि ए कितने पर होता है, हम जानते हैं ए 1 पर होता है, आर 18 पर होता है, जे 10 पर होता है, यू 21 पर होता है, एन 14 पर। याद करने पड़ेंगे तभी लॉजिक को पकड़ पाओगे। आज इसलिए बस बेसिक वाली यही टाइप करा रहा हूं, दो टाइप, क्योंकि इनकी प्लेस वैल्यू याद होनी जरूरी है, तभी आप कोड जो लॉजिक है ना उसको पकड़ पाओगे। तो मेरी तरफ से आपको ये होमवर्क रहेगा, जिसको याद नहीं होंगे ना तो वो लॉजिक को पकड़ने में देरी करेगा, और जिसको याद होंगे इनकी प्लेस वैल्यू, बस यहां रट जाओ, रट लो, कुछ भी करो मुझे कुछ नहीं पता, ट्रिक से याद करो, रट कर याद करो, पर याद कर लो। पी कितने पर होता है, तुरंत फटाफट माइंड में 16, ओ कितने पर होता है 15 पर, टी कितने पर होता है 20 पर, डब्ल्यू कितने पर होता है 23 पर, एम कितने पर होता है 13 पर, ठीक है, जे कितने पर होता है 10 पर, ऐसा तुरंत तुरंत जवाब निकलना चाहिए, तब मजा आएगा। तो ए 1 पर, आर 18 पर, जे 10 पर, यू 21 पर, एन 14 पर, तो आप क्या लिख दोगे, यहां इसका ये आंसर हो गया, यहां इसका ये आंसर हो गया, 1 18 10 21 और 14। तो ये विकल्प में, जिस विकल्प में आपको दिखाई देगा वो आपका आंसर हो जाए, जिस विकल्प में ये आपको दिखाई देगा, ठीक है। ए 1 पर, आर 18 पर, जे 10 पर हो गया, यू 21 पर हो गया, एन 14 पर हो गया, लिख दो भाई फटाफट से, लिख दो 1 18 10 21 14, वेरी गुड वेरी गुड। दूसरी टाइप, रियल के साथ कुछ जोड़ना कुछ घटाना, रियल के साथ कुछ जोड़ना या कुछ घटाना, जैसे कि अब ऊपर वाले सवाल पर ही आ जाओ, ऊपर वाले क्वेश्चन का ही मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, जैसे कि यहां राम को इस प्रकार से लिखा गया है, तो अर्जुन को कैसे लिखा जाएगा, ऊपर वाला सवाल है बिल्कुल, वो एग्जामिनर देगा बेटा आपको ऐसे, एक कोड भाषा में राम को इस प्रकार लिखा गया, अर्जुन को कैसे लिखा जाएगा, इस तरीके से आपको लॉजिक पहचानना है, आपको लॉजिक क्या करना है, पकड़ना है, पकड़ना है। हम जानते हैं कि आर 18 पर होता है, ए 1 पर होता है, एम 13 पर होता है, उसने क्या किया कि 18 का 22 लिखा, 18 का 22 लिखने का अर्थ क्या है, प्लस के 4 हो गए ना, देखो +1 +2 +3 +4 डॉट 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 +5 +6 कुछ भी कर सकता है, माइनस भी कर सकता है, माइनस भी कर सकता है। तो यहां क्या किया है, 18 को 22 लिखा, एक में 4 जोड़ा तो 5 लिखा, और 13 में दोस्त 4 जोड़ा तो 17 लिखा, तो सब में +4 कर रहा है ना, तो लॉजिक क्या रहा, रियल, रियल यानी कि वास्तविक प्लस का 4, ये क्वेश्चन का लॉजिक रहा, रियल प्लस का 4, रियल प्लस का 4, आप भी कर दो, आप भी कर दो +4 करके मेरे भाई, आप भी प्लस करके, ए 1 पर होता है, आर 18 पर, जे 10 पर होता है, यू 21 पर होता है, एन 14 पर, सब में 4 4 जोड़ दो, सभी में 4 4 4 4 जोड़ दो भैया सभी में फटाफट से। अब 4 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, एक में 4 जोड़ोगे तो 5 आ जाएगा, एक में 4 जोड़ोगे तो आपके पास क्या आएगा, 5 आ जाएगा, 18 में +4 करोगे, 18 और 4 22 हो जाएगा, 10 में 4 जोड़ोगे तो 14 हो जाएगा, 21 में 4 जोड़ोगे तो भैया मेरे 25 हो जाएगा, 14 में 4 जोड़ोगे तो 18 हो जाएगा। उम्मीद है आपका आंसर यही वाला आया होगा, सभी का आया होगा या नहीं, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत ही गजब, ठीक है। तो आज मैं बस केवल इतना ही बताऊंगा, और मैं चाहूंगा आप लोगों से, ये रिक्वेस्ट मान लो, चाहे आप एक गुरुजी का आदेश मान लेना, बेटा प्लीज आप ये प्लेस वैल्यू याद कर लेना, प्लीज आप याद कर लोगे तो मैं समझूंगा कि आपने मेरी बात को माना है, क्योंकि याद कर लोगे तो उसमें आपकी ही भलाई होगी, क्योंकि जब हम टीचर कुछ लोग बात करते हैं, कुछ आपको बताते हैं, तो उसमें आपकी ही भलाई होगी। याद कर लोगे तो माइंड से लॉजिक को बहुत जल्दी से क्लिक कर लोगे, पकड़ लोगे लॉजिक को स्पीड में, अब स्पीड में लॉजिक कर लोगे तो एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट अच्छे से हो जाएगा।
ठीक है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इन सब चीजों को याद करके आओगे। ठीक है, तो कल होमवर्क यही हो गया कि आप इन चीजों को याद करोगे। बाकी आगे की टाइपों के साथ मैं तभी चलूंगा ताकि आप इन सब चीजों को याद कर सको अच्छे से। माइंड में क्लिक कर लेना शानदार तरीके से, जिसको याद नहीं है वो लिख लिख कर याद कर लेना, पर याद कर लेना। ठीक है, तो फिर कल मिलेंगे आपसे अपने वाले समय पर सुबह 10 बजे। तब तक के लिए दोस्तों सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।